Hello, hi. Good morning to all of you. 2nd August 2021 and I'm going to tell you about examination. तो ये आप जानते हैं कि रिवीजन का ही एक पीरियड है आज, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आज से और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम भी होंगे, इसलिए ज़्यादा तो मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आप दूसरे एग्जामिनेशन की भी तैयारी करेंगे। साथ साथ आपको मैं सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम है वो बताऊंगा। जैसा पैटर्न आप बोर्ड में भी पाएंगे और कल या परसों जब भी आपका एग्ज़ाम है वो भी आप देखेंगे। तो ये आपका 50 मार्क्स का यूनिट टेस्ट 1 एग्ज़ाम है, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम गाइडलाइंस, बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 50 मार्क्स में से हाफ यानी आधे 25 मार्क्स के मिलेंगे ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और बाकी के 25 मार्क्स के मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव यानी जिसमें आपको सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिखना होगा, है ना। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो पहले आएंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट, जिसमें आपका एक पैराग्राफ आएगा आउट ऑफ योर कोर्स, जिससे आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल देखा जाएगा कि रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में कितने अच्छे आप हैं। तो वो कहीं से भी आएगा, उसमें आपको क्या करना है। पहले बोर्ड में क्या होता था, पहले सिर्फ क्वेश्चन देते थे, आपको आंसर राइट करने होते थे, लेकिन अब आपको बेटर राइट नहीं करने हैं। ये मैं कई साल पहले बात कर रहा हूँ, अभी कुछ वर्षों से ठीक है। इट इज़ अ मैटर टू फैसिलिटेट ऑल यू, ये आपकी सुविधा के लिए ही है कि आपको अब मल्टीपल मिल जाते हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको राइटिंग स्किल होगा, पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन मिलेंगे उनमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे 3-3। उन ऑप्शन में से आपको एक चूज कर लेना है, जो भी राइट होगा। ये आपका 20 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स का आपको मिलेगा आपकी लिटरेचर में से एक मल्टीपल। आपकी लिटरेचर जो बुक है उसमें से आपको 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें भी आपको विकल्प मिलेंगे, उनमें से ऑप्शन में से एक राइट चुनना है। ये आपका हुआ 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। अब लेते हैं सब्जेक्टिव को। तो सब्जेक्टिव में पहले तो आपके जो मैंने लिखवाए थे, ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में मैंने आपको नोटिस लिखवाया था, एडवर्टाइजमेंट, सब चीज़ें सारी राइटिंग इसकी मैंने आपको कंप्लीट कर रखा है। और जो स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे थे वो तो जानते ही हैं, वो तो वीडियो देखेंगे ही, लेकिन प्लीज़ जो किसी भी कारण, किसी भी रीज़न से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो प्लीज़ आज एनरोलमेंट सेंड कर दें, खुद को एनरोल करा लें टीचमेंट पे आपके एग्ज़ाम होंगे। एंड विद इन 90 मिनट्स यू हैव टू सबमिट योर कॉपी। ओके, तो 90 मिनट के अंदर आपको पेपर इतना एक्सपेंडेड नहीं है, 90 मिनट से पहले आप कर लेंगे आई होप, और करके आप उसका फ़ोटोज़ क्लिक करके PDF बना के आप उसे अपलोड कर देंगे विद इन 90 मिनट्स बैक टीचमेंट में। खैर, अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की, जिसमें आपको नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और लेटर आते हैं। तो जैसे मैं उस दिन आपको लिखवाया हूँ, तो जो बच्चे लाइव क्लास नहीं लिखे हैं वो भी ये देख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज दैट यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, ऑफ एनी ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर बाय द नेम, इट मे बी हिंदुस्तान टाइम्स, इट मे बी द दैनिक जागरण, इट मे बी द हिंदू, इट मे बी द शाह टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स एंड सो ऑन। ये आपको हो सकते हैं। तो आपको एक लेटर लिखना है। You must have a problem to write a letter to the editor of your local newspaper। आपको न्यूज़पेपर को लेटर लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो जरूर होनी चाहिए, बिना प्रॉब्लम के कैसे लिखोगे। तो प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट कर लेते हैं। सपोज दैट यू हैव प्रॉब्लम ऑफ ड्रेन्स इन योर एरिया, कि जो नालियाँ हैं वो भर जाती है पानी से, है ना, वेस्ट मटेरियल से। तो आपको इसका जो प्रॉब्लम आती है, लोग इसको अपने अपने घर के सामने साफ करते हैं, नहीं कोई स्वीपर वहाँ है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप डालते हैं 363, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं ऐसे लिखते हूँ। फिर यहाँ डेट वगैरह जो भी है, फिर यहाँ डेजिग्नेशन और एड्रेस, जिसको आप सेंड कर रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो एड्रेस है।
द एडिटर किसका एडिटर है? ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ सिटी भी अगर जरूरी है। तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट, तो मर्ज यानी कीचड़ गलियाँ बहुत कीचड़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, आपको लिख देना है। उसके बाद अपनी बात को कैसे स्टार्ट करते हैं? थ्रू द कॉलम ऑफ योर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, यानी एस्टीम्ड यानी पॉपुलर, या आप दूसरा भी लिख सकते हो, इससे भी अच्छा जो आपको सही लगे। आई वांट टू पब्लिश दिस लेटर, मैं इस लेटर को पब्लिश करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं regarding serious situation, regarding a serious situation, serious situation है। तो रिगार्डिंग मैं न्यूज़पेपर में आपको लेटर भेजा हूँ, ये आपको आपके न्यूज़पेपर के कॉलम में, आपका न्यूज़पेपर बहुत ही पॉपुलर है, उसके कॉलम के माध्यम से मैं अपनी बात को हाईलाइट कराना चाहता हूं, जिससे कि जो रिलेटेड कंसर्न है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, वो मे टेक एक्शन इमीडिएटली। तो इसको आप जो मैसेज बॉडी है, इसको मैसेज बॉडी कहें, ये कंटेंट कहें, इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बीच में एक लाइन छोड़नी है। पहले में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप किसके रिगार्ड क्या चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि एक न्यूज़पेपर के आपके कॉलम में मेरा लेटर पब्लिश हो जाए। बीच में जो प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड वो पत्र आप लिख रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस करनी है। और थर्ड पार्ट में एक लाइन फिर से छोड़कर नीचे कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन का मतलब है कि आप अंत में उस चीज़ को शॉर्ट करके, एब्रीविएट करके कैसे लिखोगे। तो फिर कैसे लिखना है कि इन द एंड यू वांट टू से अगेन दैट प्लीज़ पब्लिश दिस लेटर, है ना, पब्लिश माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर सो दैट रिलेटेड अथॉरिटीज़ और कंसर्न अथॉरिटीज़ में टेक एक्शन इमीडिएटली, वो एक्शन ले सके एंड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट वंस, और हमारे प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सके। तो यहाँ लिखना है, सपोज अगर आपको गलियों में मल्टी प्रॉब्लम है, तो आप लिखेंगे देयर आर a lot of people in our area, है ना, who throw their garbage on the road लेवल। एक बार बता देता हूँ कैमरे के नज़दीक आगे, जिससे कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। एड्रेस, डेट, फिर जिसको आप रिसीव करा रहे हो, जो आपका रिसीवर है, उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस, फिर नीचे एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन तो सबके बीच में छोड़नी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, या फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है। दोनों ही सही है, बहुत सारे करेक्ट, दोनों ही ठीक है। तो फिर सब्जेक्ट में छोटे से छोटे शब्दों में ज़्यादा बड़ी बात कहने की कोशिश करना है, ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज़ अवॉइड करना है।
नहीं करना है, मतलब टाल देना है। जैसे मड प्रॉब्लम इन स्ट्रीट, मैं ये भी लिख सकता था कि देयर इज़ वी हैव मड प्रॉब्लम्स इन आवर स्ट्रीट, नहीं, मड प्रॉब्लम इन स्ट्रीट, जिससे कि जो रीडर है वो देखकर ही समझ जाए कि हाँ प्रॉब्लम है, सीरियस है। क्योंकि उनके पास, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ सके आपका पूरा लेटर अच्छे से। तो उसके बाद नीचे इसको अंडरलाइन करके नीचे फिर सैल्यूटेशन, जो मैंने आपको बताया, डियर सर, रिस्पेक्टेड है, जो भी आपको ठीक लगे, कॉमा लगाकर फिर नीचे एक लाइन छोड़कर फिर स्टार्ट करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम से, यानी आपके पॉपुलर, ऐसा लिख सकते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली, है ना। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली न्यूज़पेपर I want to publish this letter of P regarding a serious situation। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर आप मैसेज का सेंटर लिखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर एरिया हु थ्रो द गार्बेज एंड डस्ट ऑन द रोड वेयर एवर दे वांट। रोड पर कहीं भी अपने घर का डस्ट और कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, वो जहाँ भी चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, है ना। फॉर दैट वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ। वी गो टू वर्क, है ना, कि हम वर्क पे जाते हैं और फिर आवर चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड दे फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स ऑन द जर्नी। वे अपनी यात्रा में बहुत सारी हर्डल्स, बाधाओं को फेस करते हैं। तो ये सब आपको लिख देना है, जो भी आपको लगे वो अपने आप एक्सप्रेस करेंगे बच्चे। तो 120 से 150 वर्ड्स तक ये आपको एक्सीड करना है। उसके बाद आपको, यानी टोटल इसमें कंक्लूज़न, एड्रेस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो फिर कंक्लूज़न लिखते हैं एंड में, जो मैंने आपको बताया है कि इन द एंड वी वांट टू से अगेन एंड वी रिक्वेस्ट यू अगेन एंड यू आर, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड अगेन दैट प्लीज़ पब्लिश दिस letter of me through the column of your newspaper so that concerned authorities may take action at once, है ना, and the problem can be resolved, और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। अब हाँ, फिर अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, चाहे नाम और डेजिग्नेशन ज़रूर लिखेंगे। यदि आपका कोई डेजिग्नेशन नहीं है तो आप खाली इनहेबिटेंट ऑफ ABC कॉलोनी या किसी भी कॉलोनी जो भी आपको मिलेगी उसका एक इनहेबिटेंट, एक निवासी के रूप में ज़रूर लिखकर छोड़ें, नहीं तो आपका जो लेटर है वो इनकम्प्लीट समझा जाएगा। द लेटर ऑफ यू विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट इफ़ यू डोंट मेंशन योर डेजिग्नेशन। इफ़ यू डोंट हैव एनी डेजिग्नेशन यू जस्ट हैव टू राइट द इनहेबिटेंट ऑफ एनी कॉलोनी, किसी भी कॉलोनी या किसी भी एरिया के इनहेबिटेंट, एक निवासी हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये हुआ आपका लेटर टू द एडिटर। और अब बात करिएगा नोटिस की, तो बेटा ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में, नेक्स्ट से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपको 6 मार्क्स में वही मिलेगा, है ना। तो अभी बात करते हैं कि आपको नोटिस लिखना है। सपोज दैट यू आर समवन रीडिंग इन एनी स्कूल, है ना, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और यू हैव टू राइट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। किसी भी रिगार्ड लिखना है कि मान लिया इंडिपेंडेंस डे है जो 15 अगस्त को भी आने वाला है, तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन 15 अगस्त ओकेजन गेट रजिस्टर्ड योर नेम टू मी और टू एनी अदर टीचर ऑफ द स्कूल, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसी लिखवाते, क्योंकि 15 अगस्त वो भी नज़दीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्कूल नेम, मैंने कैपिटल में छोड़ रखा है,
ABC आपको कैपिटल में ही लिखना है ना। कोई भी स्कूल ABC, सेंट मैरी स्कूल, कोई भी स्कूल जो भी, उसके बाद फिर एक लाइन करना लिखेंगे, फिर यहाँ नोटिस, डेट और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, which is inform that, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि टाइम ऑफ प्लानिंग लिखते हैं, स्कूल प्लानिंग टू होल्ड फंक्शन, इस फंक्शन आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा है ऑन 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त को 7 बजे तक, टेंशन नहीं लेंगे। ओके, so the students who want to take participation, या who want to participate, या who want to take participation, there is no difference. Get registered. Get registered their names to the लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन के पास नाम रजिस्टर करा दें बाय 10 अगस्त तक। ओके, will not register names will not be allowed to perform on the stage for any details अब देखिए नोटिस है आपका, स्कूल नेम और हाँ ये बॉक्स में बंद करना है आपको, फिर लाइन छोड़कर नोटिस, फिर डेट, फिर आपको क्या करना है। हाँ एक चीज़ आपकी छूट चुकी है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। टाइटल टाइटल लिखना है, सेलिब्रेशन 15 अगस्त, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। फिर नीचे अपनी मैसेज बॉडी या फिर कंटेंट लिखना है। इट इज़ इन्फॉर्म दैट स्कूल इज़ प्लानिंग टू होल्ड अ फंक्शन ऑन 15 अगस्त। सूचित किया जाता है कि स्कूल 15 अगस्त को
एक फंक्शन का आयोजन करने जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है। द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्टिसिपेशन गेट रजिस्टर्ड देयर नेम्स टू द लाइब्रेरियन। विद्यार्थी जो पार्टिसिपेशन चाहते हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा दें लाइब्रेरियन सर के पास, जो लाइब्रेरियन हैं, जो लाइब्रेरी में बैठते हैं सर, बाई 10 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2021 तक। हु विल नॉट रजिस्टर नेम्स विल नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। जो नाम रजिस्टर नहीं कराएगा उसको परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा स्टेज पे। तो रजिस्ट्रेशन कराना बेटा बहुत ज़रूरी है, वो करा लेना। फॉर इन डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। डिटेल्स के लिए अंडरसाइंड से कॉन्टैक्ट कीजिए, यानी जिसके साइन नीचे हुए उससे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ये आपका नोटिस हुआ। ये दो ही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आनी है इस बार। आगे बोर्ड में और मिलेंगे आपको, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, वो सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। लाइव क्लास जो बच्चे लेते हैं उनको पता ही है, जो नहीं लेते वो भी एक बार यह वीडियो उन्हीं के लिए देख लीजिएगा। अब बात है इंग्लिश लिटरेचर की। उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 मार्क्स का एक होगा, यानी 15 मार्क्स की आपको लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे लॉन्ग, जिसमें आपको 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक एक्सीड करना है आंसर को, जब आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा लिटरेचर की बात कल करेंगे, आज इतना ही सीखना है आपको, क्योंकि दूसरे भी आपके एग्जामिनेशन से ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, बाकी कल कराएंगे। तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें एंड गेट रेडी फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।